अस्सलाम वालेकुम। वेट लॉस विद पेशेंस के साथ शनाज हाजिर है। अगर आप पिछले कुछ हफ्तों से डाइट कर रहे हैं लेकिन हर वक्त भूख लगती रहती है, वेट भी कम नहीं हो रहा और दिन भर बस खाने का ही ख्याल आता रहता है, तो मुमकिन है प्रॉब्लम आप में नहीं, आपके डाइट प्लान में हो। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि बहुत से लोग सोचते हैं कि वेट लॉस का मतलब भूखा रहना है, लेकिन साइंस कुछ और कहती है। रिसर्च ये बताती है कि अगर आपका डाइट आपको बार बार भूखा कर रहा है तो उस डाइट को लंबे अरसे तक फॉलो करना मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से बहुत से लोग कुछ हफ्तों के बाद डाइटिंग छोड़ देते हैं और वजन दोबारा बढ़ जाता है। इस वीडियो में हम 5 ऐसे साइन देखेंगे जो आपको बताएंगे कि शायद आपका डाइट काम नहीं कर रहा। और आखिरी साइन वो है जो अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं, जबकि वही उनके वेट लॉस को रोक रहा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। साइन नंबर 1, आप हर वक्त भूखे रहते हैं। अब एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या ब्रेकफास्ट करने के सिर्फ 1 या 2 घंटे बाद ही फिर से कुछ खाने का दिल करता है? क्या ऑफिस या घर में काम करते वक्त बार बार स्नैक्स या बिस्किट्स याद आते हैं? क्या रात को सोने से पहले फ्रिज खोलने का मन करता है? अगर जवाब है हाँ, तो ये सिर्फ कमजोर विल पावर की निशानी नहीं हो सकती। बहुत दफा इसका सबब आपकी डाइट भी हो सकती है। हमारी बॉडी में भूख और पेट भरने के सिग्नल्स हार्मोन के जरिए कंट्रोल होते हैं। अगर मील में फाइबर, प्रोटीन या हेल्दी फैट्स कम हो तो पेट जल्दी खाली महसूस हो सकता है और भूख दोबारा जल्दी लग सकती है। इसीलिए अगर कोई सिर्फ चाय और बिस्किट को ब्रेकफास्ट समझकर लेता है या सिर्फ एक छोटा सा सलाद खाकर दिन गुजारना चाहता है, तो कुछ देर बाद बॉडी नेचुरली एनर्जी डिमांड करेगी और फिर क्रेविंग्स शुरू हो जाती हैं। यहाँ एक गलत फहमी दूर करना जरूरी है। लोग कहते हैं मैं डाइटिंग कर रहा हूं इसीलिए भूख लगना नॉर्मल है। नहीं, थोड़ी सी भूख कभी कभी तो हो सकती है, लेकिन अगर दिन भर बस खाने का ही ख्याल है तो ये हेल्दी डाइटिंग नहीं है। एक अच्छा डाइट प्लान आपको इतना सेटिस्फाई करता है कि आप हर घंटे किचन की तरफ ना भागें। अब सवाल ये है, अगर भूख की प्रॉब्लम नहीं तो फिर कुछ लोग बिल्कुल भूखे नहीं रहते, फिर भी उनका वेट क्यों कम नहीं होता? इसका जवाब है हमारा दूसरा साइन, जो शायद आपको सरप्राइज कर दे। साइन नंबर 2, नो प्रोग्रेस डिस्पाइट डाइटिंग। यकीन मानिए ये वो स्टेज है जहां सबसे ज्यादा लोग डाइटिंग छोड़ देते हैं। सोचें, आपने 1 महीना मेहनत की, मीठा कम किया, कोल्ड ड्रिंक्स छोड़ दी, वॉक भी स्टार्ट कर दी, लेकिन जब स्केल पर खड़े हुए तो नंबर वही का वही या सिर्फ ½ kg कम हुआ। उस वक्त सबसे पहला ख्याल क्या आता है? शायद मेरा मेटाबॉलिज्म खराब है या मुझसे वेट लॉस हो ही नहीं सकता। लेकिन जरूरी नहीं कि ये सच हो। साइंस के मुताबिक अगर हफ्तों तक कोई प्रोग्रेस नजर नहीं आ रही तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपकी बॉडी वेट लॉस नहीं कर सकती, बल्कि अक्सर इसका मतलब होता है कि आपकी करंट स्ट्रेटेजी को रिव्यू करने की जरूरत है। अब सवाल ये पैदा होता है कि प्रोग्रेस रुकती क्यों है? सबसे पहली वजह, हम कैलोरीज को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक मुट्ठी बादाम हेल्दी है, लेकिन अगर दिन भर में 3-4 मुट्ठी खा ली तो कैलोरीज काफी बढ़ सकती हैं। इसी तरह पीनट बटर, ऑलिव ऑयल, ड्राई फ्रूट्स ये सब हेल्दी हैं, लेकिन इनकी क्वांटिटी भी मैटर करती है। दूसरी वजह, वीकेंड, मंडे से फ्राइडे तक परफेक्ट डाइटिंग और सैटरडे को या संडे को चीट डे। बहुत से लोग सिर्फ एक दिन में इतनी एक्स्ट्रा कैलोरीज खा लेते हैं
کہ پورے ہفتے کی محنت اکثر ضائع ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیں، باڈی فیٹ کم ہو سکتا ہے جبکہ ویٹ کچھ دن تک سیم رہتا ہے۔ کبھی باڈی واٹر ہولڈ کرتی ہے، کبھی ہارمونز کی وجہ سے اسکیل ٹیمپریری اوپر یا نیچے ہوتا ہے۔ اسی لیے صرف ویٹ لاس نہیں، کپڑوں کی فٹنگ، ویسٹ مینجمنٹ اور اپنی پروگریس فوٹو بھی دیکھیے۔ اگر 3 یا 4 ہفتوں سے نہ ویٹ بدل رہا ہے نہ میجرمنٹ، اور آپ اپنا ایٹنگ پیٹرن فالو کر رہے ہیں، تو شاید وقت آ گیا ہے کہ آپ نے اپنی کیلوریز، پورشن یا فزیکل ایکٹیویٹی کو دوبارہ ایویلویٹ کرنا ہے۔ لیکن اگر پروگریس کے ساتھ ساتھ آپ کی انرجی بھی ختم ہو گئی ہے تو پھر پرابلم اور بھی سیریس ہو سکتی ہے۔ اگلا سائن وہی ہے جسے بہت سے لوگ اگنور کر دیتے ہیں۔ سائن نمبر 3، آپ ہر وقت تھکے ہوئے رہتے ہیں، اور یہ سائن بہت ڈینجرس اس لیے ہے کیونکہ اکثر لوگ اسے سکسیسفل ڈائٹنگ سمجھ بیٹھتے ہیں۔ اگر آپ کو ڈائٹ شروع کرنے کے بعد ہر وقت سستی رہتی ہے، صبح اٹھنا مشکل لگتا ہے، اسٹیئرز چڑھتے ہوئے تھکان محسوس ہوتی ہے، آفس یا گھر کے کام میں فوکس نہیں رہتا، اور ایکسرسائز کا نام سنتے ہی دل نہیں کرتا، تو رک کر سوچئے، کیا واقعی یہ ویٹ لاس کا حصہ ہے یا آپ کی باڈی مدد مانگ رہی ہے؟ یہاں سائنس ایک انٹرسٹنگ بات بتاتی ہے۔ ہمارا جسم ہر روز صرف چلنے پھرنے کے لیے ہی نہیں، بلکہ سانس لینے، دل دھڑکنے، دماغ کو کام کرنے اور مسلز کو سپورٹ دینے کے لیے بھی انرجی استعمال کرتا ہے۔ جب ہم بہت کم کیلوریز لینا شروع کر دیتے ہیں تو باڈی انرجی بچانے کی کوشش کرتی ہے۔ اس وجہ سے کچھ لوگوں کو ہر وقت تھکان، کمزوری اور موٹیویشن کی کمی محسوس ہوتی ہے، اور پھر وہ سوچتے ہیں ڈائٹنگ کا مطلب ہی کمزور ہونا ہے، لیکن یہ سچ نہیں ہے۔ ایک بیلنس ویٹ لاس پلان کا مقصد صرف ویٹ کم کرنا نہیں ہوتا، بلکہ آپ کی صحت اور روزانہ کی پرفارمنس کو بھی بہتر کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ ہر وقت تھکے رہتے ہیں تو آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی بھی کم ہو جاتی ہے۔ آپ کم چلتے ہیں، کم موو کرتے ہیں، اور اس وجہ سے دن بھر کی ٹوٹل کیلوریز برن بھی کم ہو سکتی ہیں۔ یعنی بہت زیادہ ڈائٹنگ کبھی کبھی الٹا ویٹ لاس جرنی کو ہی سلو کر دیتی ہے۔ اپنے آپ سے ایک سوال پوچھیں، کیا میری ڈائٹ مجھے انرجی دے رہی ہے یا میری انرجی چھین رہی ہے؟ اگر جواب دوسرا ہے تو ممکن ہے آپ کو اپنی ڈائٹ دوبارہ ریویو کرنی چاہیے۔ سب سے فرسٹریٹنگ چیز تب ہوتی ہے جب دن بھر پرفیکٹ ڈائٹ فالو کرنے کے بعد رات کو میٹھا، چاکلیٹ، بسکٹس یا چپس کی اتنی کریونگز ہوتی ہے کہ خود کو روکنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کا جواب ہے ہمارا اگلا سائن۔ سائن نمبر 4، انکنٹرولیبل کریونگز۔ اب اگر آپ ویٹ لاس کی جرنی پر ہیں تو ہیلدی بریک فاسٹ، لنچ بھی کنٹرول، شام تک سب کچھ پلان کے مطابق چل رہا ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی رات ہوتی ہے اچانک میٹھا کھانے کا دل کرتا ہے، یا چپس، بسکٹ، چاکلیٹ یا کوئی اور جنک فوڈ، اور پھر دل کہتا ہے بس آج کھا لیتے ہیں، کل سے دوبارہ اسٹارٹ کر دیں گے۔ اگر یہ روز ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ میں ڈسپلن کی کمی ہے۔ ریسرچ یہ سجیسٹ کرتی ہے کہ جب ہم بہت زیادہ ریسٹرکٹیو ڈائٹ فالو کرتے ہیں یا میلز میں پروٹین اور فائبر کم رکھتے ہیں تو کریونگ بڑھ سکتی ہیں۔ نیند کی کمی اور اسٹریس بھی اس میں اہم پارٹ ادا کرتے ہیں۔ اس لیے ہر کریونگز کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کمزور ہیں۔ کبھی کبھی آپ کی باڈی صرف یہ سگنل دے رہی ہوتی ہے کہ اسے زیادہ بیلنس نیوٹریشن کی ضرورت ہے۔ ایک اور غلطی بہت لوگ کرتے ہیں، وہ اپنی پسند کی ہر چیز کو بند کر دیتے ہیں، نہ روٹی، نہ چاول، نہ فروٹ اور نہ کوئی ڈیزرٹ۔ شروع میں یہ پلان آسان لگتا ہے،
कुछ दिन बाद दिमाग उसी चीज के बारे में सोचना शुरू कर देता है जिसे आपने पूरी तरह मना किया होता है, और फिर एक दिन ओवर ईटिंग हो जाती है, उसके बाद गिल्ट, फिर और स्ट्रिक्ट डाइटिंग। और सस्टेनेबल वेट लॉस का मतलब ये नहीं कि आप कभी अपनी पसंद की चीज ना खाएं, बल्कि मकसद ये है कि रोजाना की जिंदगी में एक ऐसा बैलेंस बनाएं जिसे आप लंबे अरसे तक फॉलो कर सकें। अब एक सवाल आपके लिए, क्या आप अपनी डाइट कंट्रोल कर रहे हैं या आपकी डाइट आपको कंट्रोल कर रही है? अगर हर रोज क्रेविंग्स से जंग लड़ना पड़ रही है तो शायद वक्त आ गया है कि डाइट को तकरीबन बदला जाए, सिर्फ इरादा मजबूत करने की कोशिश ना की जाए। लेकिन अभी सबसे इंपॉर्टेंट साइन बाकी है। साइन नंबर 5, योर डाइट इज नॉट वर्किंग। एक्सपर्ट सस्टेनेबल वेट लॉस का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर मानते हैं। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहती हूँ, जो डाइट आप आज फॉलो कर रहे हैं, क्या आप उसी डाइट पर 6 महीने या 1 साल बाद भी रह सकते हैं? थोड़ा सोचिए। अगर जवाब नहीं है तो मुमकिन है कि ये डाइट शुरू से ही आपके लिए ठीक ना हो। वेट लॉस का असली टेस्ट 10 दिन या 1 महीना नहीं होता। असली टेस्ट ये होता है कि क्या आप इस लाइफ टाइम को अपनी नॉर्मल जिंदगी का हिस्सा बना सकते हैं। रिसर्च ये बताती है कि बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव डाइट से लोगों का वेट लॉस पहले कम हो सकता है, लेकिन जब वो अपनी पुरानी ईटिंग हैबिट्स पर वापस आते हैं तो वेट दोबारा बढ़ सकता है। इसीलिए एक्सपर्ट सस्टेनेबल हैबिट्स पर जोर देते हैं। इसीलिए सिर्फ वेट लॉस करना ही काफी नहीं है, उस वेट को मेंटेन करना भी जरूरी है। सोचिए, अगर कोई डाइट आपसे कहती है कभी रोटी नहीं, कभी चावल नहीं, कभी फैमिली के साथ बैठकर खाना नहीं, कभी बर्थडे केक का एक बाइट नहीं, तो क्या ये जिंदगी भर मुमकिन है? ज्यादातर लोगों के लिए जवाब होगा नहीं। और इसी वजह से बहुत से लोग एक साइकिल में फंस जाते हैं। 2 हफ्ते स्ट्रिक्ट डाइटिंग, फिर ओवर ईटिंग, फिर गिल्ट, फिर मंडे से नई डाइट, और फिर वही सिलसिला दोबारा। अगर आप हर महीने नई डाइट ढूंढ रहे होते हैं तो शायद प्रॉब्लम आप में नहीं, आपकी डाइट में है। एक अच्छा वेट लॉस प्लान वो होता है जिसमें आप अपनी पसंद की चीजें कभी कभी एंजॉय कर सकें। प्रोटीन, फाइबर और बैलेंस मील पर तवज्जो दें और आहिस्ता आहिस्ता ऐसी आदतें बनाएं जो सालों तक आपके साथ चल सके। याद रखें, वेट लॉस एक रेस नहीं, एक सफर है। जो लोग बहुत तेजी से शुरू करते हैं, जरूरी नहीं कि वो सबसे दूर तक भी पहुंचे। अक्सर लोग कामयाब होते हैं जो छोटे छोटे कांस्टेंट कदम उठाते हैं। तो जनाब, आज हमने जिन इम्पोर्टेंट 5 साइन पर बात की है, अगर उनमें से 1 या 2 साइन भी आपकी लाइफ में हैं तो शायद डाइट बदलने का वक्त आ गया है। खुद को ब्लेम करने का नहीं। आपका मकसद सिर्फ पतला होना नहीं है, हेल्दी रहना और उस वेट को मेंटेन करना भी है। अगर वीडियो से कुछ नया सीखा हो आप लोगों ने तो मेरे चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। कमेंट में बताएं इन 5 साइन में से आप किस साइन से सबसे ज्यादा रिलेट करते हैं। अल्लाह हाफिज।